गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अपना जो लेसन था यहाँ पे हो गया बेटे, ये सेकंड स्टैंजा हो गया था। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। तो ये जो है एक न्यूज बन गया, समझो पूरे इलाकों में, पूरा तमिलनाडु में एक न्यूज बन गया। तो बहुत सारे लोग आने लगे इन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। आखिर इतना बड़ा रेवोल्यूशन आप लोग कैसा आया, ये थिंकिंग कैसा आया, कैसा शुरू करें। इन लोगों को इंटरव्यू करने के लिए भी लोग आने लगे, प्रेस रिपोर्टर्स हो या मैगजीन वाले हो, कोई भी हो, आने लगे। तो यहाँ पे जब वो लोग आए तो बहुत से साइकिलों पर जाती हुई दिखाई दी। कौन? मुस्लिम लड़कियां भी बेटे। सी बेसिकली गोशा पर्दा जो है बेटे बहुत रहता मुस्लिमों में, तो वो लोग भी बाहर आके अपनी आजादी प्रकट करने लगे, अपनी स्वतंत्रता प्रकट करने लगे। तो ऐसे बहुत से जने सड़कों पे दिखाई दिए। खाली नहीं घूम रहे वो लोग, अपने कामों पे जा रहे वो लोग, पैदल नहीं जा रहे, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना आजादी खुद चुन रहे वो लोग, खुद जाते साइकिल लेके। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा। एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया। क्या नाम है उनका? जमीला बीबी नामक एक मुस्लिम युवती थी। तो वो रोड पे दिखी साइकिल चलाते हुए, तो इन्होंने गए इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, तो जिसमें साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, तो इंटरव्यू लिए थे इन्हों। तो वो औरत क्या बोली देखो, यह मेरा अधिकार है, आजादी जो है मेरा अधिकार है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। बस बोले तो आप लोग सिटी बस के जैसा मत सोचो बेटे, 5-5 मिनट को रहता, बल्कि गांव में एक ही बस रहता, वही जाता वही आता, तो कितने की घंटे के बाद आता। तो ऐसा नहीं रहता 5-5 मिनट के लिए। तो वही कहने लगी ये औरत जमीला बीवी कि अब हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पर भी जा सकते हैं। अब हम बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। बस के लिए अगर बस छूट गई तो दूसरे बस का इंतजार घंटों करना पड़ता था, टाइम पूरा वेस्ट होता था। ऐसा अब नहीं हो रहा। जब से साइकिल सीखे ना, तब से हमारा टाइम भी बच जा रहा है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखो, जब पहली बार ये जमीला बीवी जब बाहर निकली साइकिल सीखने के बाद, जब अपने काम पे ये साइकिल पे जा रही थी, तो गांव के बूढ़े लोग हो या जो जेंट्स है, वो लोग जो है बेटे फप्तियां उड़ाते थे, यानी कमेंट्स पास करते थे। मगर फिर भी ये किसी को भी सीरियस नहीं ली और उस पर उतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ये एक बार दिल में सोच लिए, माइंड में बिठा लिए कि मुझे ये करना है, बस वो शुरू कर दिए वो लोग। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। तो यहाँ पे और एक महिला से ये लोग इंटरव्यू लिए जिसका नाम है फातिमा। तो फातिमा से जब इंटरव्यू लिया गया, फातिमा कौन है बोले तो वहाँ नेक्स्ट गांव है, शायद वो गांव में नहीं, कहीं बाहर के गांव में वो स्कूल में पढ़ाती है। तो रोज जो है बस का इंतजार करना या पैदल जाना या किसी को घर में रिक्वेस्ट करना, छोड़ के आओ बोल के, रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम। तो ये जो है अब क्या करी, पूरे गांव की महिलाएं साइकिल चलाना सीख गए। तो ये भी क्या करती बोले तो स्कूल से वापस आने के बाद किराए का साइकिल लेके ये भी साइकिल चलाना प्रैक्टिस करने लगी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं, खरीदने की तो हैसियत नहीं है। बोली ना बेटे, ये गांव जो है बहुत गरीबी में है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। तो ये भी कहने लगी, जब से मैं साइकिल लेके जा रही हूँ, यानी स्कूल को भी जा रही सीखने के बाद, वो किराए का साइकिल लेके, क्योंकि नया साइकिल नहीं खरीद सकती, तो किराए का साइकिल लेके ही जा रही। तो कैसा महसूस हो रहा बोले तो टाइम बच रहा। फर्स्ट थिंग टाइम सेव हो रहा, सेकेंड थिंग इन टाइम पहुंच जा रहे, थर्ड थिंग उतना स्ट्रेन नहीं हो रहा, बसेस में जाना, इंतजार करना, बस स्टॉप तक पैदल जाना, फिर आने के बाद बस स्टॉप से घर पैदल आना, ये पूरे नहीं है। टाइम सेविंग हो रहा, रेस्ट मिल रहा, उतना स्ट्रेन नहीं हो रहा, इजी हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आजादी मिले जैसा दिख रहा है लोगों को। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। हमें किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। निर्भर यानी डिपेंड,
भाइयों से पूछो, पिता से पूछो छोड़ के आओ बोल के, ऐसा किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है हम लोग। हम अपनी साइकिल लेते, आजादी से चले जाते, किसी को पूछने का नहीं है, किसी से डिपेंड होने का ही नहीं है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो फातिमा, जमीला और बहुत सारे वहां के जो साइकिल चला रही थी ना बेटे, उन सबसे मिले। तो सबका एज कितना है बोल तो 20 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ उन लोगों का। टीनेजर्स है 20 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लड़कियां हैं। तो ये लोग कहने लगे, आसपास के हैं, इनके समुदाय में अनेक युवतियों का साइकिल चलाना सीख लिया। पूरा ग्रुप, ये टीनेजर्स का जितना भी ग्रुप है, आजू बाजू के गांव में भी जितना भी ग्रुप है, पूरे जने साइकिल चलाना सीख ले रहे, आजादी पाना चाहते। ओके, धन्यवाद बच्चों, आज यहीं पर रोकते हैं बेटा।